हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद मनीषा माता जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण माता जी। अच्छा कीर्तन किया मनीषा माता जी आपने। बहुत अच्छा किया माता जी आपने। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। सबका स्वागत है चर्चा सत्र में सुबह के। तो काफी दिनों से हम इस गोलोक चार्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चौथे अध्याय के 8वां या 9वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। जो कोई व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये कैसे है? दिव्य है। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। और जो इसको तत्वतः जान लेता है, तत्वतः मतलब पूरी तरीके से गहराई में जाके जब वो जान लेता है तो क्या होता है उसका परिणाम? तो उसका परिणाम होता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह। त्यक्त्वा मतलब उसको वापस शरीर लेना नहीं पड़ता है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म मामे न मामेति सो अर्जुन, उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। इसके लिए हम भगवान की रचना को अभ्यास कर रहे हैं कि मेरे कृष्ण है केवल वृंदावन में नटखट लीलाएं नहीं करते हैं, मेरे कृष्ण है ये पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट भी करते हैं। और आप देखिए कि मेरे कृष्ण का जो रचना है इस ब्रह्मांड को बनाने, ये कैसा बनाया है, कितना अद्भुत है ये। तो वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये ब्रह्मांड भगवान ने नहीं बनाया होता तो हम इसका डिस्कस भी नहीं करते थे। अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कृष्ण नहीं रहते थे तो हमें कोई फायदा नहीं है उस महाभारत का युद्ध, महाभारत में चर्चा करके और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में चर्चा करके। जहां जहां कृष्ण है वह विषय हमारे लिए एक कथा की तरह है, भागवत कथा की तरह है। तो इसलिए हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कृष्ण के माखन चोरी की लीला है ना, और कृष्ण की रास लीला है, और कृष्ण जब फाइटिंग करते हैं कंस के साथ, और जिस तरह से ये समुद्र मंथन की लीला है जिसमें मोहिनी मूर्ति प्रकट होती है। तो कई सारी लीलाओं में कृष्ण का रोल है, इसके लिए हम वो सुनते हैं। तो ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं भूमंडल का, ये भगवान कृष्ण ने बनाया है, तो इसके लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको अभी मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको इस भूमंडल के बारे में बताता हूँ। तो ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए और एक एक फिगर को मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊंगा भी कि आपको समझा क्या, नहीं समझा तो मैं वापस बताता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर हम थे। ये इसको कहते पूरा जो ब्रह्मांड है ना, इसको पूरा ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में ये जो मैंने रेड कलर से ये किया है इसको भूमंडल कहते हैं। और भूमंडल मतलब जम्बू द्वीप। ठीक है, ये जो रेड कलर का है, तो आज हम केवल आपको डिटेल में बताते हैं। मैंने पिछले टाइम में बताया था, तो हम इतना ही चर्चा करेंगे। ये जम्बू द्वीप और ये जो
ये है ना, ये मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत, और यहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, ये वाला। अरे यार, ये जो चीज है यहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, और ये अलग अलग लोगों पर ये जो ये देवी देवता इधर रहते हैं, उसके आजू बाजू में जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कौन मुझे बताएगा कि ये सुमेरु पर्वत गोलोक वृंदावन में क्या डिनोट करता है? गोलोक वृंदावन का ही ये प्रतिबिंब है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो। तो मुझे बताइए, ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये वाला सुमेरु पर्वत, ये क्या गोलोक वृंदावन का जो कमल है उसमें ये क्या डिनोट करता है? किसका ये प्रतिबिंब हो सकता है? बताइए। सुमेरु पर्वत, हाँ प्रभु जी, फूल के बीच में जो हाँ डंडी होती है उसको डिनोट जी जी, करता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जो फूल का जो डंडी रहती है अंदर, कमल के फूल में अंदर एक डंडी रहती है ना, उसको कर्णिका कहते हैं, कर्णिका। तो ये कर्णिका का ये है केंद्र बिंदु। अभी हम इस चीज को आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है? अगर हम जूम करेंगे तो इसको ऐसा दिखेगा ये, ठीक है? ये ऐसा दिखेगा, ये वाला पोर्शन है केवल, ठीक है? ये भी नहीं है। ढूंढना पड़ रहा है मुझे इसमें से। ठीक है, जी। तो ये जो है, इसको मैंने और ये किया, और थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाता हूँ आपको। जम्बू द्वीप, हाँ ये वाला। अभी ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने आपको कहा, ये दंडी है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अनम्यूट करके मुझे बोलो कि और एक बार बताओ प्रभु जी, तो मैं बताता हूँ, ठीक है? अभी ये है जम्बू द्वीप, ये पूरा पूरा ये जम्बू द्वीप है, ठीक है? इसको पूरा जम्बू द्वीप कहते हैं, इसको भूमंडल भी कहते हैं, भूमंडल। जो प्रभु जी थोड़ा हमारा सा जूम करके दिखाइए हमें। थोड़ा सा जूम करके। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ पर ये भारतवर्ष है। ये देखिए, ये भारतवर्ष इतना है जो मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा। इसको भारतवर्ष कहते हैं, ठीक है? तो हमारे ग्रुप में एक अनीता सिन्हा माता जी है, उसने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, 7 मिनट का ही है। तो मैंने उसको कुछ वीडियो दिए थे, और उसने एक वीडियो बनाई, अपनी ही आवाज में बनाई है, बहुत सुंदर है। तो उसको ग्रुप में आप डालो, हिंदी में है वो। तो उसमें उसने ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया है, ठीक है? कि यहाँ पर किसकी किसकी पूजा होती है, और ये कितने, ये हिमालय पर्वत है यहाँ पर, है ना? उसके बाद ये निषाद, हेमकूट, ये भद्रस्व वर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 इसको डिवाइड किया गया है, इस जम्बू द्वीप को। और जो पांडवगण थे और जो युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज ये इस पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। युधिष्ठिर महाराज ये पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। और परीक्षित महाराज भी ये पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। आपको समझ में आ रहा है? इस चीज को आप नोट कीजिए कि 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले जितने भी हमारे राजा थे, परीक्षित महाराज तक, ये सारे लोग यहाँ पर जा सकते थे और वहां के लोगों से बात कर सकते थे, है ना? लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ भी नहीं जा सकते। हम पृथ्वी कैसी है ये भी आज देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी ऊपर से कैसे दिखती है।
तो अभी हम ये सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ, आ रहा है? आ रहा हाँ, है। आ रहा है ना, ठीक है। तो इतना इतना कोई मैं जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। अभी हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे, केवल इतना मैं बताता हूँ। इसमें 9 खंड है। ये कैसे दिखता है? और ये जो ये जो समुंदर है जो नीले कलर का दिख रहा है, ये वाला, ये जो है ना, ये सब नीला, ये पानी है। इसको कहते हैं लवंग सागर, जो समुंदर का पानी है। और ये करीबन 1 लाख 1 लाख माइल इतना ये बड़ा समुंदर है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, भारतवर्ष के अंदर। ये हिमालय पर्वत है, ये 2 हिमालय है। एक हिमालय हमारे भारत के में जो दिखता है वो हिमालय अलग है, और दूसरा हिमालय है जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला इधर है। ये हिमालय पर्वत है, ये काफी बड़ा है, हमारे पृथ्वी से भी काफी बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अंदर प्रवेश करके। भारतवर्ष में 9 खंड है। ठीक है, तो ये 9 खंड कैसे दिखते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। जी, तो ये देखिए, ये 9 खंड है। ये 9 खंड है वो। इसको मैं झूम करता हूँ, झूम नहीं हो रहा है जी। ये देखिए, तो इसमें से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है। तो यहाँ पर पृथ्वी है, ये वाली। ठीक है, अब ये पृथ्वी है, ये पूरा साल्टी वाटर है। ये जो पूरा है ये साल्टी वाटर है पूरा, ये लवंग समुंदर, खारे पानी का सागर है ये। ठीक है, अभी और ये जो 3 है, ये जो मैंने बताया था, ये 3, 1 2 3, ये हमने जम्बू द्वीप में, ये पूरा जम्बू द्वीप का एरिया है, ये एक्चुअली पूरा जम्बू द्वीप है इस तरीके से। और ये जो साउथ मतलब दक्षिण दिशा का जो आखिरी भाग है, ये भारतवर्ष कहलाता है इतना। तो भारतवर्ष मतलब केवल एक पृथ्वी नहीं है, भारतवर्ष मतलब ये 9 खंड है। अभी ये 9 खंड कैसे दिखते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। गुरुजी, ये 9 खंड प्लैनेट्स है क्या? हाँ हाँ, ये प्लैनेट से क्या है मैं वही बताता हूँ कि ये पूरा 10,000 योजन, मतलब 10,000 योजन, मतलब एक योजन मतलब 8 किलोमीटर, तो करीबन 80 किलोमीटर ये हाइट है। अब ये कैसे दिखता है तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये वाला। अभी ये देखिए, ये जो हिमालय है वो ऊपर है। ठीक है, अब इसको 8 को डिवाइड किया गया है। हाँ, ये जो पहला है ये हिमालय का बॉर्डर है, ये वाला हिमालय। और हिमालय के ये जो अंदर जो है 9 खंड हमने देखे थे डॉट डॉट करके, तो उन्होंने कहा कि 9 भागों में डिवाइड है। तो ये सबसे छोटा है, ये पृथ्वी के इधर है केवल डॉट करके। ये 8वां है, 7 6 5 4 3 2 1। ये 1000 माइल्स के डिस्टेंस से कम कम होते जा रहा है। अभी ये एरिया कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये वाला एरिया है वो, 1 मिनट, हाँ इसी में दिखाएगा। ये वाला एरिया है वो, ये जो एरिया है जिसको भारतवर्ष कहते हैं, इसमें से ये 9 खंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया था आपको, यहाँ पर सबसे आखिरी में ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी कैसे टच है ये आपको मैं बताता हूँ। वो जो ऊपर का ये जो मैंने चीज बताई थी ना, ये यही चीज है। ये दिखने में ऊपर से ऐसे ऐसे दिखती है ना। ये 1000 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1000, 10,000 ये है, ये 10,000 है, ये 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, और हमारी पृथ्वी केवल 1000 माइल्स ही है, 1000 माइल्स,
1000 मतलब 80,000 किलोमीटर, उतना ही पृथ्वी का डिस्टेंस है। अब ये कैसे दिखती है पृथ्वी? कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी ऐसे दिखती है, पेरू की तरह। कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह से सर्वे किया, तो कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी ऐसी दिखती है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी ऐसी दिखती है दिखने में। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी ऐसी दिखती है, ये पूरा ये गोल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे चपकट है। लेकिन शास्त्र कहता है पृथ्वी कैसी दिखती है, तो पृथ्वी ऐसी दिखती है। अब ये जो साल्ट वाटर है, जिस तरह से मैंने 9 खंड बताए थे, इसमें से ये जो 8वां है ना, और ये 9वां है। ये पृथ्वी, ये 9वां भाग है भारतवर्ष का। और ये जो पृथ्वी है, ये एक जिस तरह से ये जो है ना, ये आइस है। ये जिस तरह से आपने आइसक्रीम खाई है, तो आइसक्रीम में देखो जो नीचे का जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कोन बोलते हैं, बराबर है? कोन ही बोलते हैं ना, नीचे का जो आइसक्रीम का जो ये रहता है ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको? कोन बोलते हैं, कोन बोलते हैं ना। और इसके ऊपर हम फिर एक आइसक्रीम का लेके ये लेयर रहता है। तो ये जो है ना, ये बर्फ का गोला है जो कोनिकल स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम कैसे बिलीव करेंगे? तो उस वीडियो में बताया था कि माधवाचार्य मंदिर के जो स्कॉलर है, उन्होंने कहा कि ये साल्टी वाटर है। और ये साल्टी वाटर है, ये जो खास करके ये जो साउथ एरिया है, अभी मैं इसको झूम करता हूँ, नहीं हो रहा है झूम, ठीक है। ये जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो यहाँ पर बहुत लोग जाके आ गए हैं, यहाँ का सारा चीज पता है, ऊपर क्या क्या है। इसके लिए ऊपर से हमको प्लेनेट दिखते हैं, चांद सितारे यहाँ पर दिखते हैं ऊपर के चीजों में यहाँ पर। लेकिन नीचे है, नीचे अभी तक कोई गया नहीं। एक व्यक्ति गए थे, तो वो जब गए थे तो उनको वहां पर केवल क्या दिखाई दिए? उनको वहां पर ये एक मिनट, उनको एक बर्फ के लेयर दिखाई दिए। ये ऐसे बड़े बड़े बर्फ के लेयर थे, बर्फ के गोले दिखाई दिए। और यहाँ पर कोई फ्लाइट भी जाता नहीं है। जो फ्लाइट है या रॉकेट है, ये दक्षिण दिशा में नहीं जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर ये जो एरिया है, इसको साउथ बोलते हैं। और ये भूमंडल है जो साल्टी वाटर है, इससे कनेक्टेड है हमारी पृथ्वी। तो यहाँ पर जाने के लिए परमिशन लगता है सरकार का। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जा नहीं सकता, क्योंकि जाने के बाद कोई वापस आता नहीं है, कोई वापस आता नहीं है, ठीक है। तो ये साउथ चीजें हैं, ठीक है। अभी हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ गुरुजी, मेरे को है। हाँ तो ये बताइए। अर्थ राउंड है कि फ्लैट है? वो एक पिछली क्लास में क्वेश्चन था। बट जैसे सैटेलाइट से हम पिक्चर्स देखते हैं, वो तो राउंड ही दिखती है। वो सैटेलाइट्स की इमेजेस होती है अर्थ की। हाँ, तो वो इसके तो लिए यहाँ पर देखो, ये जो चीज है ना, ये देखिए, तो ये ऐसा दिखता है, मतलब शास्त्र में ऐसा बताया गया है मतलब कि राउंड ही है ना, पूरा हाँ गोल ही है राउंड ना? ही है, राउंड ही है। लेकिन जैसे हम चलते हैं, तो जिस तरह से चलते हैं, तो ब्रह्मांड भी राउंड ही है, बराबर है ना? पूरा ब्रह्मांड भी एक गोला ही है, स्वर्ण का। लेकिन जब उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसका सरफेस अलग होता है। तो उसी तरीके से ये भारत है। भारत कहाँ पर है? आपको दिख रहा है भारत इसमें? और एक प्लैनेट्स का नहीं समझ में आया, प्लैनेट्स कहाँ फिट होते हैं इस पूरी डिस्क्रिप्शन में? हाँ, कौन से प्लेनेट? ये बुध, शुक्र, हाँ जी, शनि। हाँ जी। हाँ, ये सारी चीजें बता दो। पहले आप इसको समझिए पहले, ठीक है। पहले इस पृथ्वी को समझिए। और हम यहाँ पर रहते हैं, ये जो एरिया है ना, यहाँ से फ्लाइट है वो जाती नहीं है। अगर यहाँ पर फ्लाइट जाती है, तो आज तक पता ही नहीं चला है
कि फ्लाइट कहाँ गई है, कितने लोग कहाँ गए, कुछ पता नहीं चलता है। इसके लिए फ्लाइट का जो रूट है वो यहाँ से ऐसे फ्लाइट उड़ती है हमेशा। यहाँ से फ्लाइट उड़ती नहीं है। यहाँ पर अगर कोई जाता है तो वापस नहीं आता है, अदृश्य दीवारें है, तो हमको दिखती नहीं। अभी मेरा आपको एक प्रश्न है, अभी ये सारी चीजें हमको क्यों नहीं दिखती है? अगर हम सैटेलाइट भी उड़ाते हैं तो भी ये सारी चीजें दिखनी चाहिए लेकिन नहीं दिखती है। क्या इसका कारण है? ये मैंने हाँ पिछले लेक्चर में बताया। जी, क्योंकि हमारी आंखें नहीं देख सकती ना 7 रंग से ज्यादा। हाँ, हमारी जो आंखें हैं केवल वायलेट से लेके जो 7 कलर है इंद्रधनुष्य के, उतने ही वेवलेंथ की चीजें देख सकती है। और शास्त्र में बताया है, पता है कितने रंग है? शास्त्र की दृष्टि से 1,00,000 कलर है। कितने? 1,00,000। अभी आप सोचिए, हमारी आंखें केवल 7 रंग का ही देख सकती है। इसके लिए वो मेरू जो पर्वत है ये अलग रंग का बना हुआ है, अलग डायमेंशन से बना हुआ है। इसके लिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन आप सोचिए 5,000 साल पहले परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, है ना, ये सारे लोग ट्रैवलिंग करते थे पूरे जम्बू द्वीप में। आप समझ रहे हो क्या इस चीज को? हाँ, सोचिए कि किस तरह से ये अभी ये सब चीज हम एक्सेस नहीं हो पा गुरुजी, रही। बरमूडा ट्रायंगल है, वो कहाँ पर है? बरमूडा ट्रायंगल। हाँ, बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? मतलब ये वहाँ पर भी तो कहते हैं ना, फ्लाइट्स उड़ती है तो गायब हो जाती है। हाँ 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 हाँ, तो वही चीज है। यहाँ तक बताया गया है कि क्या बोलते हो, जगन्नाथपुरी के ऊपर, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके ऊपर भी फ्लाइट नहीं उड़ती है। वहां पर भी अदृश्य दीवार है। वहां पर भी अदृश्य दीवार है। हाँ, अभी हाँ, तो ये भारतवर्ष देखिए, ये हिमालय है, ये 10,000 योजन इतना इसका हाइट है। 10,000 योजन मतलब 80,000 मील। 80,000 मील मतलब कम से कम 1,00,000 किलोमीटर इसका हाइट है। इसका मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसका 1,00,000 किलोमीटर हाइट है। और भारतवर्ष है ये 9,000 योजन है विड्थ इसका। ठीक है, इसमें 9 खंड है, 1,000 योजन है, इतना ही। 1,000 योजन मतलब करीबन 1,000 इंटू 8,000 माइल, और 8,000 इंटू 1.6 अप्रोक्सीमेटली 80, 8,000, हाँ 10,000, तो 10 से 11,000 किलोमीटर। 9,000 नहीं, सॉरी, 9 इंटू 1,000 है, 90,000 है, 9,000 है, तो 9 इंटू 8 अप्रोक्सीमेटली 72,000 हो गया। और 1,00,000, करीबन 1,00,000 किलोमीटर का ये भारतवर्ष है। उसमें से हमारा एक है, जैसा मैंने अभी बताया, पृथ्वी है। ठीक है, तो अभी इतना तक समझ में आया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी प्लैनेटरी सिस्टम कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी सनराइज और सनसेट कैसे होता है, तो ये पूरा मेरू पर्वत है, ये देखिए, इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि कहाँ पर नॉर्थ है। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पर कोई जाता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई जा नहीं सकता। अगर जाता है तो यहाँ पर बहुत आइस है, और आर्टिक जो महासागर है 4 में से एक, ये यहाँ पर ही है। इसके लिए यहाँ पर कोई जाता नहीं है। सब लोग सैटेलाइट है वो ऊपर का ही चीज दिखाते हैं, यहाँ का चीज दिखाते हैं, नॉर्थ में क्या क्या है। साउथ में कोई गए नहीं, जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। और अभी सरकार ने भी बंद किया है, किसी की जाने की इच्छा है तो भी उसको नासा से परमिशन लेनी पड़ती है ये सारी चीजों के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया जम्बू द्वीप। ये पूरा जम्बू द्वीप है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये सारे जम्बू द्वीप में युधिष्ठिर महाराज का राज्य था 5,000 साल पहले। तो आप हो सकता है वो माउंट मेरू भी देख सकते होंगे कभी। ये माउंट मेरू का हाइट कितना है वो भी हम देखेंगे। हाँ, अभी उसके बाद अभी हम इस पे जाते सूर्य। हाँ, ये देखिए, ये गर्भोदक्षाय ओशन है, ये पूरा ब्रह्मांड का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कितना ब्रह्मांड बड़ा है। और सूर्य है,
अभी सूर्य है वो यहाँ पर है, ये जो सूर्य है यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है। ये सूर्य का कक्षा का घूमने का ये है, सूर्य ऐसे घूमता है और यहाँ पर मेरू पर्वत है, ऐसा है मेरू पर्वत। उसके कारण जब सूर्य यहाँ पर घूमता है ना, तो यहाँ के जो देश है ना, यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और सूर्य जब इधर आता है तो यहाँ के देश में अंधेरा हो जाता है। तो कैसे है देखते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि सूर्य कैसे ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। हाँ, सूर्य है ये पृथ्वी से कितना लंबा है देखिए। अर्थ है, अर्थ से सूर्य है वो करीबन 0.8 मिलियन माइल्स, मतलब कम से कम 8 लाख योजन माइल्स, 80,000 माइल्स इतना उसका हाइट है। 100 मिलियंस माइल्स उसका विड्थ है, और हाइट से ये इस प्रकार से यहाँ पर है, ठीक है। और ये सूर्य कैसे घूमता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य के 6 डायरेक्शन होते हैं। ये देखिए, ये सूर्य का पहिया है। तो अलग अलग सीजन है, ये जो 6 लेयर है, 6 रूट है, ये सूर्य का चक्का है, ये अलग अलग इसमें ये कनेक्ट होता है। एक पहिया जो है वो दूसरे पहिया को कनेक्ट होता है। जिस तरह से आपने गेम खेला होगा बचपन में कि कुछ घुसाते हैं, देखो वो एक छोटा सा बॉल होता है, उसको घुसाना पड़ता है, उसका एक एक व्हील से कनेक्टेड रहता है। किसी ने वो गेम खेला है? एक छोटा सा बॉल रहता है, उसको हम ऐसे ऐसे हिला के उसको अंदर से उस रूट से इस रूट पे उसको ढकेल देते हैं। पता नहीं आपने खेला होगा। हाँ 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 खेला है? हाँ प्रभु जी खेले हैं, ब्रेन बीटा बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ, तो वही जो एक चीज है, इसको ये सूर्य का पहिया है, वो धीरे 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 एक रूट से दूसरे रूट, दूसरे से तीसरे, इससे ही वो सूर्य का जो प्रभाव है वो पृथ्वी पे कम होता है। तो सूर्य 3 स्पीड से ट्रैवलिंग करता है, इसके लिए 3 ऋतु आते हैं, गर्मी, सर्दी और ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये सूर्य कैसे कैसे इसका पहिया गिरता है वो हम देखते हैं। ये वाला, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये सूर्य कैसे कनेक्ट है देखो। इसका एक जो लेयर है, ये एक लेयर है वो इस माउंट मेरू को कनेक्टेड है, ये वाला एक व्हील उसका। और दूसरा जो है ऊपर ऊपर है वो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा को दूसरा उसका ये व्हील कनेक्टेड है, दूसरा पैर कनेक्टेड है, क्योंकि 2 सपोर्ट चाहिए ना उसको। तो ये कैसे दिखता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए इसमें आप देखो कि अंदर का जो हिस्सा है ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा है, इतना भाग में सूर्य का प्रकाश आता है, इतना भाग में। लेकिन यहाँ का जो एरिया है ये वाला, इस एरिया में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, केवल इतने ही एरिया में सूर्य का प्रकाश आता है। और ये माउंट मेरू होने के कारण ही यहाँ के जो देश है, जब ये सूर्य ट्रैवलिंग करता है ना, ऐसे मान लो ऐसे ट्रैवलिंग करता है, तो यहाँ के जो देश है, खास करके ये एक मिनट, यहाँ के जो देश है, ये यहाँ पर हम रहते हैं, बराबर है। हाँ, यहाँ के जो देश है ना, अभी मान लो कि सूर्य ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है। कैसे ट्रैवलिंग कर रहा है देखो, सूर्य भी ऐसे ट्रैवलिंग कर रहा है मान लो, तो जैसे वो ट्रैवलिंग करेगा है ना, यहाँ से ऐसे, तो सूर्य का जो ये मेरू पर्वत के कारण यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर वो ट्रैवलिंग करता है तो यहाँ पर फिर सूर्यास्त हो जाती है ना, वापस यहाँ पर आता है तो सूर्योदय हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। ये बहुत सूक्ष्म है, समझने के लिए भगवान
भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि ठीक, और नहीं भी समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं समझ में आया है तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी जी हाँ, कुछ कुछ प्रश्न है इसके ऊपर। एक मिनट में थोड़ा सा वो हाँ प्रभु हाँ, ये ध्रुव तारा है, ये देखिए, ये ध्रुव तारा कनेक्टेड है इसको, जहाँ पर ये क्षीरोदक्षय विष्णु रहते हैं, उसका एक लेयर है वो कनेक्टेड है। और पहले क्या ही वही बात थी शायद। दिखने में ऐसा दिखता है ये पूरा, ये जो, और अलग अलग प्लेनेट है, इसको सप्तर्षि भी कहते हैं। सप्तर्षि कहाँ है तो मैं आपको अभी बोर्ड में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, धरती है पहले, हम जो सूर्य है, ये सूर्य नजदीक है धरती के, मतलब, और उसके बाद चंद्र है, चंद्र सूर्य से भी दूर है, और यहां से, एक मिनट, यहां से जितने भी लोक है इसको स्वर्गलोक कहा जाता है। ये सारे स्वर्गलोक में आते हैं। शनि, शुक्र, बुध, मंगल, ये सारे जितने भी डिस्टेंस वाइज है, 0.1 मिलियन, 0.4 मिलियन, 0.6 मिलियन, 0.81, इस तरीके से। और इसके ऊपर, शनि के ऊपर भी ध्रुव लोक है, वो सबसे टॉप में है। और नीचे है यमराज, है यमराज का लोक है। राहु है ना, राहु, और ये 12 नक्षत्र है, जिसको 12 राशि बोलते हैं ना, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये सारे यहाँ पर स्थित है, राहु के ऊपर और ध्रुव के नीचे। और ये दिखने में ये डॉल्फिन की तरह दिखता है। ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो ये डॉल्फिन दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको ये डॉल्फिन, ये वाला जो ड्रॉ किया है, दिख रहा है ये डॉल्फिन। हाँ, तो जब रात को जब मूवमेंट होती है ना अलग अलग नक्षत्र की, तो ऐसा दिखता है कि ये डॉल्फिन चल रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, ऐसा दिखता है। अगर अमावस्या की रात को आप देखोगे ना, जहां पर गांव में जाके ऊपर से, तो ये सारे नक्षत्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है, धरती है। गुरुजी ये स्वर्गलोक में होता है सारे नक्षत्र? हाँ, ये सारे स्वर्गलोक में आते हैं, ये सारे शनि, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, मेष राशि में लोग रहते हैं। मेष मतलब क्या है, ऊपर से आप देखोगे ना तो ये सारे ग्रह आपको मेंढक की तरह दिखेंगे। मेंढक, मेंढक होता है वो मेष राशि है। कर्क है, एकदम आपको खेकड़े की तरह दिखेंगे, तो इसके लिए उसको कर्क कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो सूर्य है वो जैसे 24 घंटे में दिन और रात होता है, तो वो एक चक्कर कितने दिन में लगता है? और फिर सीजन 365 डेज होता है साल, तो वो हाँ कैसे कैलकुलेट होता है? तो हाँ, दिन जी, अभी वो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, उसको आप देखिए, क्योंकि उसके लिए ना कम से कम वो समझ, कैलकुलेशन उसमें बहुत है, क्योंकि डिवाइड वगैरह होगा, 365 दिन, अधिक मास कैसे आता है, ये फिर वो जो कैलेंडर जो बनता है ना, वो उसका नॉलेज है। अभी मैं उतना डीप में तो जाने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि उस, अगर आपको जानकारी है तो मेरे पास काफी वीडियो है, आप उसको, मैं आपको सारा मटेरियल सपोर्ट करूंगा, लेकिन आपको उसके अंदर जाके फिर बनाना है। तो मैंने ये अनीता सिन्हा को दिया है, तो वो शायद जब बनाएगी है ना हिंदी में, तो फिर हम उसको और भी अच्छे से स्टडी करेंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। जैसे सूर्य आपने कहा एक तो मेरू पर्वत से कनेक्टेड है, एक ध्रुव से कनेक्टेड है, वो कनेक्शन कैसे, मतलब वो समझ में नहीं आया। व्हील का दूसरा भाग समझ में तो नहीं ये दूसरा, एक्चुअली आपने, इसलिए मैंने एक बैलगाड़ी का उदाहरण दिया था। ये बैलगाड़ी जानते हो आप, ऐसे होती है, देखो ये घूमती है, देखो आया। बैल, ये बैल घूमता है, तो इसका एक जो पहिया है, पहले बैलगाड़ी को समझिए आप, पहिया और एक पहिया है वो ऊपर से कनेक्टेड रहता है, बराबर है, ऐसे कनेक्टेड रहता है। तो ये मेरू पर्वत है, समझ में आ रहा है आपको, ये मेरू पर्वत है, और ये जो ऊपर जो है ये ध्रुव लोक है। यहाँ पर, ये यहाँ पर मान लो ध्रुव लोक है, तो उसका जो आखिरी एंड है वो ध्रुव लोक को कनेक्टेड है, जहाँ पर श्वेत द्वीप है,
जहाँ पर क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। और ये जो सूर्य है ये, और इस सूर्य के 6 ट्रैक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरीके से ये ट्रैवलिंग करता है। अभी मैं उसको आपको डायग्राम, ये समझ में आया अभी मैंने जो बताया हाँ है, जी, हाँ जी, ये समझ में? हाँ जी। ठीक है। तो अभी ये ध्रुव लोग कहाँ पर है, और ये ना, ये देखिए, ये आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से ये ऋतु वगैरह आते हैं एक्चुअली सन के मूवमेंट के हिसाब से। प्रभु जी, वो जो ध्रुव तारा रहता है वो क्या ध्रुव लोक में रहता है? हाँ, ध्रुव लोक में रहता है वो ध्रुव तारा। ठीक है, अभी ये ध्रुव तारा मैंने निकाला था, ढूंढता हूँ मैं पहले। दिखने में इस तरह से दिखता है सप्तर्षि का प्लेनेट। ऊपर से जितने भी राशियां हैं, जितने भी नक्षत्र है, कितने नक्षत्र है टोटल किसी को पता है? कितने नक्षत्र 27 होते हैं? 27 27 नक्षत्र। होते हैं। हाँ, very good। हाँ, 27 नक्षत्र होते हैं। वेरी गुड। हाँ जी। हाँ, ये देखिए, इस मुझे लगता है इसमें ध्रुव तारा मुझे अभी भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखिए, ये जो सूर्य लोक है, सन इधर है, ठीक है, सन इधर है, ये माउंट मेरू है, और इसका एक जो ये ऊपर की कनेक्टेड है, ध्रुव तारा को कनेक्टेड है ये। और ये मानसोत्तर जो माउंटेन है, ऐसा बताया गया है, ये जो जगह है मानसोत्तर माउंटेन का, ये जो जगह है ये पूरा अंधेरा है। यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे पर्वत है। तो दिखने में कैसे दिखता है ये? दिखने में ये ऐसा दिखता है। कहाँ पर गया? हाँ, दिखने में ये ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये बड़े बड़े पर्वत है, ये वाले, जिसको घनोदक आलोक कहते हैं, लोकालोक पर्वत। ये इतने बड़े हैं कि इसके पीछे का भाग है वो बहुत अंधेरा है यहाँ पर। ये वाला जो पोर्शन है, अभी ये तो हमारा ये हो गया जो ब्रह्मांड का, ये जो 7 द्वीप वगैरह है, ये सारा चीज हो गया। और ये जो लोकालोक पर्वत है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है। तो जो लोग है सुधरते नहीं है नरक लोक में, है ना, जो लोग नरक लोक में भी सुधरते नहीं है, तो उनको वहां पर एक छोटी गुफा है, उसके अंदर उनको डाला जाता है। अभी नरक लोक कहाँ पर है, तो ये पहले मैं दिखाता हूँ नरक लोक कहाँ पर था। हाँ, तो जो नरक लोक इधर है, ठीक है, ये नरक लोक है इधर, ये वाला, ठीक है, इधर नरक लोक है, 28 नरक है। अभी ये 28 नरक में से जो लोग सुधारते नहीं है, तो उनको फिर वो लोकालोक माउंटेन है ना, ऐसे लोकालोक माउंटेन इधर है, उसके गुफा में उसको अंधेरी कोठरी में रखा जाता है, बिना प्यास और बिना उसको खाना पीना कुछ नहीं देते। और जब प्रलय होता है तो फिर वो छूट जाते हैं और फिर वापस कारणोदकशाही महाविष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए सजाएं है यहाँ पर। तो हमें कभी ऐसा समझना नहीं चाहिए कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। हमारा हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज का। और हम जो भी जन्म लिए हैं ना, ये एक प्रकार से इल्यूजन ही है। इल्यूजन मतलब भ्रम है, क्योंकि शरीर ही भ्रमित है। तो अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं एक तरीके से भ्रम है, क्योंकि जैसे ही शरीर छूट गया मेरा, पता नहीं कि मेरी पत्नी कौन थी, मेरा पति कौन था, मेरा बच्चा भी कौन था, पता ही नहीं चलता है। बराबर है। जिसके माता पिता भी नहीं है, अभी वो दूसरे शरीर में चले गए हैं, इतना तो आप जानते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके माता पिता मान लो अभी गुजर गए होंगे किसी के, वो दूसरे शरीर में रहेंगे, इतना तो पता है आपको, रहेंगे ना दूसरे शरीर में। तो फिर उनका अभी आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि उसका शरीर जब तक था तब तक आप उसके पिता थे। लेकिन अभी वो चले गए हैं दूसरे ही ग्रह में, उनके अभी बच्चे होंगे। तो मुझे पता है वो भी, अभी मान लो कोई आपके पिताजी स्वर्गलोक में चले गए और स्वर्गलोक में उनका शादी हो गया,
वहां पर भी उनके बच्चे हो गए, ठीक है। अभी बच्चे होने के बाद अभी मुझे बताइए, उनके बच्चे वहां के स्वर्गलोक के, और यहाँ पर जब वो पृथ्वीलोक में रह रहे थे, अभी आप उनके बच्चे हैं, तो क्या वो बच्चे और वो स्वर्गलोक के बच्चे क्या भाई बहन हो गए क्या? क्या लगता है आपको? नहीं वो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं ना? समझ में आ रहा है आपको इस चीज को? हाँ, जी मुझे गुरु जी। पता नहीं। जी गुरु जी जी गुरु जी समझ आ में रहा आ है रहा है। समझ में। हाँ, समझ में आ रहा है हमें ना? भी तो नहीं याद ना पिछले जन्म के हम का मेरा हाँ, क्या था पिछले जन्म में। कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसके लिए ये जो शरीर, ये भी इल्यूजनरी है। हम इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं ना कि अरे बाप रे, मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबली बनना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पूरा ऐसा टेंशन लेके मत बैठिए, जपा छोड़ के या कथा छोड़ के। ये गलत है। हमको पता होना चाहिए कि क्या सच है, क्या झूठ है ना? नहीं तो फिर हम ऐसे ही भ्रमित जीवन जिएंगे और वापस फिर वही हमारा इतिहास रिपीट होगा। तो इसके लिए इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको, जितना हम इसको ज्यादा स्टडी करेंगे ना, हमको पता चलेगा कि ये मेरे 100 साल तो कुछ भी नहीं है। एक तरीके से क्या मेरा अस्तित्व है यहाँ पर। तो ये इसका एक फायदा होता है, खास करके अगर हम इसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ओके, हाँ, अब अभी मैं और एक चीज बताना, कितना बजा, हाँ रह गया था। हाँ, अभी यहाँ पर जो मैंने बता रहा था, लोकालोक माउंटेन है। कहाँ पर है? ये जम्बू द्वीप है। ये वाला जो है, खास करके ये रीजन है, तो यहाँ पर लोकालोक माउंटेन है। और ये पूरा ये वाला जो पहले का रीजन है वो सोने का बना हुआ था। इसमें भी मुझे लगता है कि ज्यादा क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, ये वाला। हाँ, तो इसमें आप देखो, ये जो कमल की पंखुड़ियां है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये पूरा अंधा अंधे, बड़े बड़े चट्टाने हैं, बड़े बड़े पर्वत है। ठीक है, इतना बड़े बड़े पर्वत है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना उसका कितना बड़े होंगे। तो यहाँ पर जो नरक में भी वो सुधरते नहीं है, तो उनको वहां पर यहाँ पर रखा जाता है ऐसे, और यहाँ पर ही रहते हैं एकदम, और उनको वहां पर पीटा जाता है। तो जीवात्मा सभी जगह पर फैले हुए है। और जो राशि है, जैसे मैंने बताया कि मेष, वृषभ, उसके बाद ये राशि कहाँ गए, हाँ हाँ, ये जो राशियां हैं 12 राशि है। तो ये 12 नक्षत्र है जो ऊपर दिखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर है। और ये जो एरिया है, ये नॉर्थ एरिया है, इतना ध्यान में रखिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ में केवल समुद्र ही है और कुछ नहीं है, लवंग सागर है। ये सब ऊपर दिखते हैं हमको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बताया कि सूर्य ट्रैवलिंग कर रहा है, इस तरीके से ट्रैवलिंग करता है सूर्य, है ना। तो ये जो राशियां है, वो राशियां उसके प्रभाव से चलती है, क्योंकि राशियां भी चलती है, इनका भी एक स्पीड है, लेकिन इनका स्पीड बहुत माइनर है। और आपने सुना है बचपन में कि कोई अच्छा काम करोगे ना तो सितारा बनोगे, वो तारा बन जाता है। सुना है आपने कभी बचपन में ऐसे कि जी अच्छा जी तो करोगे, तारा जी बन जाओ? गुरु हाँ, जी सुना है ना। हाँ, तो ये सही में सच है। ये हम सितारे, कोई कोई जो पुण्यात्मा है वो सितारा बन जाता है यहाँ पर। और ऐसे बहुत नक्षत्र, 27 नक्षत्र के अलावा छोटे छोटे सितारे हैं, तारे सितारे हैं, वो आकाश में है वो। लेकिन जैसा उनका पुण्य खत्म होता है, वो वापस नीचे आते हैं, सितारे टूट जाते हैं, है ना। तो हाँ, तो इसके लिए वो सितारा भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे बहुत अच्छा है ऊपर सितारा। गुरु जी जो हम लोग गुरु जी जो हम लोग टूटा हुआ तारा देखते हैं तो क्या वही होता है कि जो हाँ उनका पुण्य हाँ, खत्म जी हो जी गया और तारा टूट जी गया? जी जी जी, टूटता हुआ तारा जब हम देखते हैं ना, वही होता है कि जो सितारा वहां पर उसका पुण्य जो खत्म हो गए और वो नीचे आते हैं। अभी ये जो चीजें है ना, ये आकाश में इस तरह से दिखती है। आकाश में ये देखिए, मेष राशि है,
तो वह इसकी तरह दिखती है, मेंढे की तरह। किसी का माइक चालू है, यशोदा मैया माइक बंद कीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये मेष है, वृषभ है, उसके बाद कन्या राशि है। तो कन्या इस तरह से दिखते हैं आकाश में। कर्क है तो ग्रह ऐसे दिखते हैं। तराजू है, ये सारी राशियां हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। तो इसके लिए अगर ये ज्योतिष लोग रहते हैं ना, वो इसका अभ्यास करते हैं और फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इससे वो ये करते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी इससे चलती है। तो ये पूरा जो साइंस है ये एस्ट्रोलॉजी का ही है। लेकिन अभी के जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो कुछ उनको पढ़ाई नहीं है, वो ऐसे ही लोग बैठ गए। कुछ ऐसे जेन्युइन रहेंगे जिनको ये सारा चीज पता होगा। लेकिन जितने भी मैक्सिमम जो कलयुग में जो ज्योतिषी हैं, उनको यही चीज पता नहीं है। तो जम्बूद्वीप क्या है, तो ये क्या पता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि कोई कैलेंडर भी ऐसे ही बनते हैं। 3 ऋतुएं, दिन रात कैसे आती है। उसके बाद जो अभी श्रावण चल रहा है ना हमारे यहाँ पर, ये कैसे आता है। उसके बाद अमावस्या कैसे आती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें ये साइंस है। ये कोई ऐसा माइथोलॉजी नहीं है। हमें बचपन से इसको माइथोलॉजी बताया गया है। कपोकल्पित कथाएं है ना। ये हनुमान जी उड़ते हैं, राम जी आए थे, वानर सेना ने सेतु बांधा था, ये सब कपोकल्पित कथाएं है। लेकिन नहीं, ये सब सच है, ये हुआ था। बस उसको एक्सेस नहीं है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ना हम इसको समझ सकते, लेकिन ये हुआ था। इसका सारा लिखित है। व्यासदेव जी ने इसको लिखा हुआ है। अनेक पुराणों में इसका संदर्भ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को समझ में आया है या आगे बढ़ूं मैं, या कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा भी कोई है अभी तक? प्रभु जी, ये जो राशियां हैं ये 30 डिग्री पे घूमती हैं। हाँ, इसका एक्चुअली सब यही है, कैलकुलेशन है। ये 360 डिग्री है, इसके 30 डिवाइड होता है। ये इतना मैथमेटिक्स है इसमें। तो अगर ये पहले चित्र है, समझ नहीं रहे, इसके लिए मैथमेटिक्स में जाओगे तो हमको कुछ भी नहीं समझेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर भी पता, इतने लोग तो मुझे दिखते नहीं है टैलेंटेड, 4-5 लोग, 2-3 लोग रहेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि डिटेल में जान के भी कुछ फायदा नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम ओवरव्यू इसका देख रहे हैं। डिटेल में वही व्यक्ति जान सकता है जिसको सही में इसमें बहुत इंटरेस्टेड है ना। लेकिन अगर वो 16 माला छोड़ के इसमें घुस जाता है, तो ये तो उसका बैड लक होगा फिर। तो हमने हमारा जो रूटीन है, 16 माला करना, उसके बाद कथा सुनना, गीता भागवत सुनना, उसके बाद अगर समय मिलता है तो आप इसके अंदर जाइए। लेकिन इसी के अंदर जाके आप अगर गीता भागवत को या हमारा जपा को अगर हम निग्लेक्ट करेंगे तो फिर ये हमारी मूर्खता होगी। तो बस मुझे यही कहना था। और अभी ये पृथ्वी है। हेलो हेलो जी, हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी। हाँ, कुछ कहना है किसी को? हाँ, बोलिए। तो जो महामंत्र हम जप करते हैं उन पे भी राशियों का असर होता है क्या? नहीं, ये जो महामंत्र है ये गोलोक वृंदावन से आया हुआ है। हमने देखा था उस गोलोक चार्ट में, देखा था ना सबने कि ये कहाँ से आया है। गोलोक जी, हरे कृष्ण। जी, गोलोक वृंदावन से आया है। तो देखिए, भगवान का नाम और भगवान ये दोनों एक ही है। तो भगवान के ऊपर राशियों का प्रभाव कैसे हो सकता है? राशियों का प्रभाव तो ये देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हमारे जो कर्म है ना, इस संसार में हम आए हैं, ये ग्रह राशि से कनेक्टेड होते हैं। ये जो राशियां होती है ना, जब हमारे जन्म कुंडली निकलती है ना, आपने निकाली होंगी ना सबने, माता पिता तो निकालते हैं जन्म कुंडली, निकालते हैं निकालते हैं गुरुजी। निकालते हैं जी, तो निकालते हैं। और उसके खास करके शादी के समय इसको मैच किया जाता है। वो लड़की का कुंडली लेके लड़के का कुंडली मैच किया जाता है। तो हाँ, किसी का माइक चालू है, माइक कृपया करके बंद कीजिए। और ये जो ग्रह नक्षत्र है ये देवी देवता हैंडल करते हैं, डेमीगॉड्स इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग लोक में आता है ना, ये ग्रह राशियां, ये सारे स्वर्ग। और आप ऐसा मत समझिए कि चांद पर भी स्वर्गलोक में आता है चांद, और ये सूर्य, ये सारा स्वर्गलोक में आता है, वहां पर भी लोग रहते हैं।
इन राशियों के अंदर भी लोग रहते हैं और वहाँ इनका तो डिस्टेंस देखो कैसा है। जीवन नहीं है, लेकिन आप बोल रहे कि वहाँ पे जीवन होता है तो अलग मैंने बताया अलग। ना कि जीवन, उनका शरीर अलग है। जिस तरह से अभी हमारे शरीर में क्या है, पृथ्वी घटक ज्यादा है, बराबर है, जी पृथ्वी ज्यादा है, इसके लिए मिट्टी बनता है ना, जलने के बाद सारा मिट्टी बन जाता है। लेकिन डेमिगॉड के जो शरीर होते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट है वो ज्यादा होते हैं, पंच महाभूत में से सटल रहते हैं। आकाश तत्व ज्यादा हो सकता है, वायु तत्व ज्यादा हो सकता है, तो उनके शरीर अलग है। अभी जो सूर्य लोक में रहते हैं उनके शरीर अग्नि से बने हुए हैं, तो इसके लिए वो वहां पर रह सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को? जी गुरुजी, मैं समझ बता में रहा आ हूँ, रहा है। आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ। तो ये अभी ये देखिए, हमारे पृथ्वी से सूर्य नजदीक है, उसके बाद मून, कहाँ गया यार, निकला था। सूर्य, मून, उसके बाद नक्षत्र भी थे, अब चला गया, कहाँ गया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया अभी। ठीक है, हाँ, सूर्य, चंद्र, जुपिटर, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें। हाँ, एक मिनट, ये देखिए, हाँ, इसमें सब दिया गया है। हाँ, सूर्य है, सूर्य के बाद राहु है, राहु के बाद केतु है, ये ना, और मून है, दिख रहा है आपको? इसके लिए देखो, राहु और केतु बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। खासकर जब सूर्य घूमता है तो सन और मून के बीच में राहु और केतु आता है हमेशा। उसके ऊपर विनस है, फिर मर्क्यूरी है, फिर मार्स, जुपिटर, पोल स्टार है, सप्तर्षि ऊपर है सबसे, और यहां से फिर महरलोक चालू होता है। महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये जितना भी एरिया है ना, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया स्वर्गलोक में आता है। ये सारा, खास करके ये जो जम्बू द्वीप छोड़ा ना हमने, ये वाला जम्बू द्वीप है, इसको आप छोड़ दीजिए। जम्बू द्वीप के ऊपर का जो चीज है, ये सारा का स्वर्गलोक में आता है। ये स्वर्गलोक है सारा चीज, ठीक है। और उसके बाद फिर ये महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और ये पूरा इस तरह से ये ब्रह्मांड है। और ये दुर्गा देवी, अभी मैंने जैसे बताया, ग्रह नक्षत्रों को देवी देवता हैंडल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवी देवता रहते हैं। और ये सब ग्रह नक्षत्रों, ये ग्रह नक्षत्रों के ऊपर ही रहते हैं देवी देवता। और देवी देवताओं को कौन हैंडल करती है, कौन बताएगा? देवी देवताओं को कौन हैंडल करती है? ये दुर्गा देवी, ये दुर्गा देवी उनको हैंडल करती है। और दुर्गा जी को कौन हैंडल करते हैं, बताइए? दुर्गा को कौन हैंडल करते हैं? कृष्ण जी कृष्ण, हाँ, कृष्ण भगवान हैंडल करते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है, हाँ, अब मैं यहाँ पर हूँ, मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा जीव हूँ, मैं तो कहीं पर भी नहीं जा सकता, ये तो बहुत बड़ा बड़ा चीज है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं कृष्ण की शरण लेता हूँ, अगर मैं कृष्ण की शरण लेता हूँ, जो इन सब के भी कंट्रोलर है, ये सारा चीज को, है ना। और मुझे कैसे करना है कृष्ण का संग? हरि नाम से करना है, हरि नाम से करना है मुझे। यहाँ पर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जा नहीं सकते। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, अच्छा मैं जानता हूँ, यहाँ पर हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर ही जा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ही जा सकते हैं। हाँ। और मैं बता रहा था कि ये जो हमारे पृथ्वी के ऊपर, पिक्चर निकाले थे मैं, कहाँ गया, याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, आखिरी 5 मिनट है, मैं एक चीज बताना रह गया है, वो बताता हूँ मैं। ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी ये जो पृथ्वी है, खास करके पृथ्वी कहाँ गई? अभी
अभी ये जो पृथ्वी है, यहाँ से 200 किलोमीटर ऊपर, यहाँ से 200 किलोमीटर ऊपर है कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रेज घूमते हैं, ठीक है, ऐसे कॉस्मिक रेज घूमते रहते हैं ऐसे 200 किलोमीटर ऊपर, हाँ केवल 200 किलोमीटर, ज्यादा भी नहीं है, हाँ। और ये फिजिक्स कहता है हमारा, ऐसा भी नहीं है कि ये शास्त्र तो कहता ही है, हमारा जो फिजिक्स कहता है। तो 200 किलोमीटर के कॉस्मिक रे इतने भयानक होते हैं ना कि वो 10 फीट का जो लोहा होता है, लोहा, बड़ा जाड़ा लोहा, उसको भी वो पिघला देता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ? किसी का माइक चालू है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, किसी का माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए। हाँ, तो ये जो कॉस्मिक रेज होते हैं, ये कॉस्मिक रेज है, ये इतने भयानक होते हैं कि कोई भी व्यक्ति है पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर जा नहीं सकता, इस शरीर में तो बिल्कुल नहीं। एक ही व्यक्ति जा सकता है, बताइए कौन जा सकता है? अगर किसी को जाना है पृथ्वी के ऊपर 200 किलोमीटर, कौन जा सकता है? रोबोट। कौन जा सकता है? नारद मुनि। नारद मुनि, भक्त जा सकते नहीं, जिसके ऊपर दुर्गा जी की कृपा हुई है वही व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि वो जेलर है ना। अभी ये लोग कहते हैं 1968 में चांद पे लोग गए थे, और जो चांद पे जाने वाला जो यान उन्होंने यूज किया था वो एल्यूमिनियम से बना हुआ था, अपोलो। अभी मुझे बताइए, यहाँ के कॉस्मिक रेज है, ये लोहे को भी पिघला सकते हैं, तो एल्यूमिनियम कितनी छोटी चीज है, बराबर है। तो इसके लिए जो लोग कहते हैं ना चांद पे गए हैं, ये साफ साफ झूठ है, ये कदापि संभव नहीं है। इसके लिए इस चीज को हमको कोई भी मानता नहीं है कि कोई चांद पर जा ही नहीं सकता इस शरीर में। अगर हमको चांद पर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, कौन बताएगा? चांद पर जाना है तो कैसे जा सकते हैं, बताइए। चंद्रदेव की कृपा से। दुर्गा जी की कृपा से। चंद्रदेव की, दुर्गा जी की कृपा से नहीं, पुण्य कर्म करके जा सकते हैं, समझ में आए? जी जी जी। पुण्य कर्म करके जा सकते हैं, लेकिन हमको जाना है क्या किसी को चांद हमें लोग में? गोलोक धाम जाना है। नहीं। ओके, तो आज हमने गुरुजी, जो इसका चर्चा, मतलब चंद्र पर अभी तक कोई गया है? नहीं चांद पे क्या मैंने कहा, मैंने अभी क्या कहा, पृथ्वी के 200 किलोमीटर ऊपर एक कॉस्मिक रेज घूमते हैं, अगर वो जाने की कोशिश भी करेगा ना तो जिंदा वापस नहीं आएगा, उसका शरीर वो पिघल जाएगा। मैंने क्या कहा अभी, जो लोहा होता है ना 10 फीट लोहा, इतना मोटा लोहा भी वो पिघला देता है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज मतलब अलग अलग उतने हाई टेम्परेचर के वहां पर रेज होते हैं, तो कोई वहां पर जा नहीं सकता। इसके लिए ये सारी चीजें बकवास है, जो कहता है कि हम पृथ्वी के ऊपर चले गए थे। जो सैटेलाइट है वो भी केवल खास करके जो उत्तर जो पोल है वहां का ही सब दिखाते हैं, क्योंकि साउथ पोल में तो सब समुद्र है और बर्फ के बड़े बड़े पर्वत है, लेयर है, तो कोई जा नहीं सकता। तो जब अगर हम ये स्कूल में अगर हम ये पढ़े होते थे ना, तो हम भगवान के प्रति हमारा और प्रेम बढ़ता था कि क्या मेरे कृष्ण की ये रचना है ना, क्या कृष्ण का अद्भुत ये भगवान की ये रचना है, भूमंडल है ना। तो ये जब हम पिछले 4 दिनों से पढ़ रहे, तो आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, कम से कम 10% तो, क्या लगता है आपको? 10%, 5% तो समझ में आया होगा कि कहाँ पर मैं रह रहा हूँ। थोड़ा सा तो समझ आया, पूरा कम्प्लीटली तो नहीं समझ आया, थोड़ा सा समझ आया। काफी समझ में आया, काफी समझ में आया। प्रभु जी, वो उस पर्वत का क्या नाम है जहाँ पर यातना मिलती है? हाँ, लोकालोक माउंटेन है, लोकालोक माउंटेन है। वो सबसे अंधेरा है वो, वहां पर इतना अंधेरा है कि डार्क पिच है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी नहीं है वहां पर। जो लोग नरक में भी सुधरते नहीं है ना, उनको वहां पर रखा जाता है, और वहां पर फिर उनको बहुत यातनाएं देती है, और वहां पर ही उनको रखा जाता है जब तक ब्रह्मा जी के 100 साल नहीं होते हैं ना, और वहां पर ही रहता है। और उसके बाद जब प्रलय आता है
तो फिर उसको मुक्ति मतलब वो फिर महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी हमारा जो शरीर है ना, ये जब प्रलय आता है तो हम सब लोग मर जाते हैं, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है। तो हम अपने अपने कर्म से फिर महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये महाविष्णु कौन है पता है ना? महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे रहते हैं। तो दिखाऊं मैं आपको या समझ में आ रहा है? चलो दिखा। हाँ जी। तो हम कहाँ पर जाते हैं? गुरुजी समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है या दिखा? तो हम इनके शरीर में जाते हैं, खास करके गर्भोदक्षाई जो ओशन है। गुरुजी इनके आपने शरीर दिखाया में था, याद है। करते हैं, मुझे भी नहीं पता। हाँ, इनके शरीर में हम प्रवेश करते हैं। ये जितने भी ये जब ब्रह्मांड खत्म होता है ना, ये नीचे वाले ब्रह्मांड, तो हम सब सारे ब्रह्मांड इनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और फिर जब वापस ब्रह्मा जी को नियुक्त किया जाता है, फिर वापस हम अंदर आते हैं, बाहर आते हैं। फिर ये महाविष्णु एक सांस लेते हैं ना, केवल एक सांस ऐसे, तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर प्रवेश करते हैं। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी सांस होगी वो। हमारे कितने सारे जन्म गए होंगे, है ना, जाते होंगे। अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या ये भगवान का कैलकुलेशन है। और आप ऐसा मत समझिए कि ब्रह्मा जी हमसे काफी साल जीते हैं, लेकिन उनका भी 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। उनका भी एक महीने में 30 दिन ही होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से क्या होता है कि वो काफी साल जीते हैं वो। लेकिन जो खास करके जो टाइम पीरियड होता है वो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मक्खियाँ होती है, उनका उम्र केवल इतना रहता है कुछ मक्खियाँ का, या वो रात को उनका जन्म होता है, बराबर है, और सूर्योदय होने के पहले वो मर जाती है। देखा है आपने? ऐसे कुछ पाखरू होते हैं ना, वो बारिश में आते हैं, है ना, तो उनका जन्म होता है शाम को होता है और सूर्योदय के पहले मर जाता है। तो उनका जो हमारा सूर्यास्त के बाद को जो सूर्योदय का समय है ना, उसमें उनके 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब बच्चे पैदा करना, बढ़ना, ये उसके बाद ये बूढ़ा होना, ये सारा उसमें कवर हो जाता है। हमारे लिए वो केवल 8 घंटा ही है, बराबर है ना? हमारा लिए केवल 8 घंटा है, उनके लिए तो पूरा उनका जिंदगी उसमें कैलकुलेट हो जाता है। तो ये इसके लिए भगवान की रचना है, ये अद्भुत है। जब इनको हम समझेंगे ना, तो हम कृष्ण को और लाइक करेंगे अपने जीवन में। कि कृष्ण की वृंदावन लीला समझना है तो हमें इस चीज को समझना है कि मेरे कृष्ण महान है ना, मेरे कृष्ण कितने महान है। तभी हम ये कृष्ण की वृंदावन लीला को अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्योंकि कितना महान व्यक्ति है जो राधा रानी के साथ लीला कर रहे हैं, यशोदा मैया के साथ वो माखन चोरी की लीला करते हैं। तो उससे हमारा और प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ता है। तो समुद्र मंथन वहाँ पे हुआ था क्या? मेरू पर्वत? हाँ, नहीं, ये सुमेरु पर्वत पे नहीं हुआ था। ये मंदराचल करके एक पर्वत है, मंदराचल, वो अलग है। मंदराचल पर्वत। तो ये जब मुझे लगता है कि छठे स्कंद में आती है भागवतम के, तब हम इसमें डिटेल में प्रवेश करेंगे ये समुद्र मंथन कभी हुआ था। तो मैं अभी इसमें और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, इसमें गोलोक चार्ट के इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इसके अंदर जाके ज्यादा ये नहीं तो जानना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे पास काफी सारे वीडियो है, उसको सुनिए। और कैलेंडर कैसे बनाते हैं, महीने कैसे आते हैं, उसके बाद राशियां कैसे हमारे ऊपर प्रभाव करती है, तो वो सारा चीज बताया गया है उसमें। ठीक है, तो कल से हम मैंने कुछ सोचा, कल से हम थोड़ा सा वैष्णव एटिकेट के ऊपर मेरे पास एक किताब है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक वैष्णव ने दूसरे वैष्णव के साथ रहना चाहिए, कितना बातें करनी चाहिए, कितनी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में आने के बाद हमको कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, तो गुरु के साथ कैसा रहना है ये आईडीसी कोर्स में हमने कवर किया है। भगवान के साथ कैसे रहना है तो ये हमको हर सबको मालूम ही। और लेकिन एक भक्त दूसरे भक्त के साथ कैसे रहते हैं, है ना, ये मैंने बताया भी है काफी बार, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अंदर कि मंदिर में कैसे रहा जाता है, कैसे वैष्णव अपराध क्या होता है,
वैष्णव अपराध होने से क्या मेरे जीवन में परिणाम हो सकते हैं, हाँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितना हम सुनेंगे उतना ये ज्यादा हमको आध्यात्मिक जीवन में फायदा होगा। ठीक है, तो ये करीबन 4 से 5 दिन में, 3 से 4 दिन में हम खत्म करेंगे। और उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद से लेके पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, ऐसे हम पूरे 12 स्कंद हम कवर करेंगे। और 12 स्कंद के बारे में भी मैंने सोचा है कि हम हर एक स्कंद पर या हर 6 चैप्टर के ऊपर हम एग्जाम लेंगे। चलेगा आपको अगर हम 6 चैप्टर पे एग्जाम लेंगे? जी गुरु जी चलेगा। आप तो क्या होगा कि आप जिस तरह से हमने आईडीसी कोर्स का एग्जाम लिया था वैसे ही हम 1 घंटे का एग्जाम रखेंगे। तो उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे भी भागवतम में मैं लिख रही हूँ करके और समझ रही हूँ, क्योंकि भागवतम इतना बड़ा है ना, खास करके लेडीज लोग है उसमें प्रवेश नहीं करते क्योंकि तत्व ज्ञान आता है उसमें। लेकिन मैं आपको उस अनुरूप बनाना चाहता हूँ कि आप पूरे भागवतम को समझिए, है ना। और इस तरीके से हम फिर एग्जाम देते देते जाएंगे और देखते हैं कि कहाँ तक हम जा पाते हैं, क्योंकि भागवतम में एंट्री कर रहे हैं। तो भागवतम ये छोटी चीज नहीं है, कम से कम काफी सारे श्लोक है, 18,000 श्लोक है उसमें, और गीता के 700 श्लोक है। तो आप सोचिए, गीता से 15 गुना 20 गुना बड़ा है भागवतम। लेकिन मैं इसको संक्षिप्त में लूंगा। हम हर रोज एक एक चैप्टर कवर करेंगे, हर रोज। तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हर एक श्लोक में नहीं जाऊंगा, इंपॉर्टेंट श्लोक में ही हम चलेंगे। ठीक है, तो कल हम फिर अलग टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, ये जो गुरु परंपरा है तो उसमें भी आप कवर थोड़ा सा कर लीजिएगा ना, तो फिर सारे गुरु जितने भी जो भी कृष्ण भगवान से आ रहे हैं गुरु परंपरा, तो बायोग्राफी वो हर एक गुरु के बारे में अगर हम लोग समझ जाएंगे तो वो थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा से भावना आ जाएगा। हाँ, तो हाँ प्रभु जी, छठ गोस्वामी के बारे में मुझे आज तक नहीं मालूम कि बताएंगे। ठीक है, चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, भागवतम के पहले ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और फिर ये नरोत्तम दास ठाकुर, जितने भी आचार्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनके हम किताब पढ़े हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। इनका जब हम देखेंगे ना लाइफस्टाइल, तो हमको पता चलेगा कि कैसी मेरी भी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसे मुझे मानसिक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम कभी मानसिक पूजा भी नहीं करते, क्योंकि हमारा ध्यान है ऊपर तक। तो ये सारा चीज फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये 3-4 दिन का वैष्णव एटिकेट का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद फिर हम रूप गोस्वामी से शुरू करते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, चलेगा, ऐसा भी करेंगे क्योंकि वो भी जरूरी है। मैं सोच रहा था उसको कि चैतन्य चरितामृत के समय लेने वाला था, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारे आचार्यों के प्रति हमारा प्रेम बहुत होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। तो जी, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। हाँ, कुछ बताना है मेरा? मुझे ये पूछना था कि आपकी जो बुक छपती है वो बड़ी अच्छी छपती है। मुझे आवाज नहीं आया, किसी को आवाज आया इनका? ये आपकी बुक जो है नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है मतलब, तो आप मत बोलिए क्योंकि इको आ रहा है। प्रभु जी वो शायद ये पूछ रहे हैं कि आप पकड़ने वाला कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं समझ में। आत्मा तो कृष्णा गुरु जी। हाँ, हम लोग ना गुरु जी पूरी जा रहे हैं, कुछ जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कुछ बता दीजिएगा। जी जी, मैं आपको बताता हूँ बाद में। 4 तारीख को हुआ है टिकट। हाँ, तो अभी आज श्रावणी सोमवार है, तो आप लोग कोई श्रावणी सोमवार कर रहे हैं क्या? कोई व्रत कर रहे हैं? नहीं गुरु जी, हम तो कुछ नहीं करते हैं। नहीं कुछ कोई नहीं कर रहे हैं ना? नहीं कोई। ठीक है, चलेगा, ओके। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।